बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बहुत उम्दा गुफ्तगू एमल कांसी साहब की और उसके बाद मेरे दोस्त एमल वली साहब की और काकड़ साहब की बहुत ही दानश्वराना गुफ्तगू मैंने सुनी। सर, ये बहुत ही एक अलमनाक वाक़या है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हमें दाऊद साहब ज़रा ऑर्डर इन द हाउस। एमल वली ख़ान साहब, सॉरी एमल वली ख़ान साहब, आपकी बहुत उम्दा तकरीर हमने सुनी। आपने तमाम पहलुओं का अहाता किया। और उसके बाद काकड़ साहब, जी हाँ, वो भी तारीख़ में था वो तारीख़ साज था वो भी। काकड़ साहब की नहायत ही दानश्वराना, फ़लसफ़ियाना और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हमने सुनी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हाउस इस इंतहाई अहम कौमी इशू के ऊपर तमाम ज़ावियों से गौर कर रहा है। तहम्मुल से बातें सुनी जा रही हैं, गुफ्तगू सुनी जा रही है, तजावीज़ मुरतब हो रही हैं। ये जनाब चेयरमैन बहुत बड़ा सानिया है जब इंसानी खून बहता है, क्योंकि खून के किसी कतरे के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता कि ये पंजाबी का है, ये सिंधी का है, ये पश्तून का है, ये मुहाजिर का है, ये बलोच का है। खून खून होता है। और जब खून बहता है और खून बहाने वाले वो भी इसी सरज़मीन से ताल्लुक़ को क्लेम करते हैं, लेकिन दरअसल ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हम कितना ही इनके हुकूक की बातें करें, कितना ही ये कहें जी कि ये नाराज़ हो गए हैं, कितना ही ये कहें कि ये खफा हो गए हैं, कितना ही कहें जी कि नहीं बड़ी जेन्युइन डिमांड्स है। कोई जेन्युइन डिमांड वो नहीं होती जो आपको हथियार उठाने पे मजबूर करती है, दूसरों को कत्ल करने पे मजबूर करती है, दूसरों को उनकी शनाख्त के हवाले से मारने पे मजबूर करती है। ये इंसानियत नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी हवाले से, चाहे वो सियासत का हवाला हो, चाहे वो मज़हब का हवाला हो, चाहे वो इंसानी हुकूक का हवाला हो, चाहे वो बुनियादी जो इंसानी तकाज़े हैं उनका हवाला हो, ये लोग जनाब चेयरमैन रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। और हमारे यहाँ ये जो मामला अब तक चला आ रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम गाए मगाए अपने हदफ से भटक जाते हैं। अपना जो एक टारगेट हमारा होता है उससे दाएं बाएं हो जाते हैं। हदफ हमारा ये होना चाहिए कि वो सोच और वो तर्ज़ अमल और वो तरीक़ा कार जो दहशतगर्दी की, तख़रीबकारी की इस भट्टी को भड़काता है, उसका कला कमा हम कैसे करें। हम इन तजावीज़ को मुरतब भी करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने 2014 में आया, अब उसको 10 बरस हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि उन 10 बरसों में हमारी हुकूमत भी रही है, उसके बाद 4 साल एक और हुकूमत रही है, आज फिर हमारी हुकूमत है, लेकिन वो 20 नकात जो हमने तैयार किए थे उस वक्त, इत्तफ़ाक़ राय से मुरतब किए थे उस वक्त, मुझे नहीं मालूम कि वो निकात आज कहाँ हैं और उन पर कितना अमल हुआ है और कितना बाकी है। दहशतगर्दी के हवाले से जनाब चेयरमैन, मुख्तलिफ़ नौ किस्म की दहशतगर्दियाँ हमारे यहाँ हो रही। मज़हब के नाम पे होती है, आज़ादी के नाम पे होती है, हुकूक के नाम पे होती है। अब बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, मुझे याद नहीं पड़ता कि एक दिन के अंदर इतनी लाशें गिरी हों, जंगों के अंदर भी, बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर भी, मासूम इंसानों की लाशें, जो कोई घरों को जा रहा है, कोई काम को जा रहा है, कोई कारोबार को जा रहा है। इसको किस तरह इसका हम दिफा करेंगे, इसको किस खाते में डाल के हम माफ़ कर सकते। और अगर रियासत मौजूद है, मैं बिल्कुल अपने जो अपोजिशन के मेरे दोस्त हैं उनकी हमनवाई करूँगा। रियासत के अव्वली फ़राइज़ में ये चीज़ कल भी थी, उनके दौर में भी थी, हमारे दौर में भी है, लेकिन इसके लिए यकसू होना पड़ेगा, इसके लिए दाएं बाएं की तमीज़ उठाना पड़ेगी। जिस तरह 2014 के अंदर 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 2014 के अंद
पेशावर के इंसिडेंट के बाद हम सब मिल बैठे। मुझे याद है मैं ख़ुद उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, APC के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब भी थे, बाकी तमाम जमातें थीं और सब ने उसमें हिस्सा लिया, हमारी हुकूमत थी। एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार हुआ। वो प्लान आज एक ख्वाब ख़याल बन चुका है। हमें नहीं मालूम कि उसके कितने ख़द ख़ाल जो हैं उन पे हमने कोई अमल किया है या आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। होता ये है कि जब ये लोग अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, खून गिरता है, लाशें गिरती हैं, तो हमारे अंदर एक तहर्रुक पैदा होता है, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है। हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बड़े मुतहर्रिक होते हैं। जैसे मेरे कोलीग सुबह अपने जोशो जज्बे का बजा तौर पर इज़हार कर रहे थे। हम सब चाहते हैं कि इनका इंतकाम लें, हम सब चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे प्यारों का खून किया है हम उनकी भी लाशें देखें। लेकिन जब अमल की बारी आती है और वक्त गुज़रता है तो हमारे जज्बात आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते चले जाते हैं। आज का दिन हमारे लहू के अंदर गर्मी मौजूद है, कल ये गर्मी कम हो जाएगी, परसों और कम हो जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे कि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात को कौन सी क़यामत आई थी। तो जनाब चेयरमैन, इसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। मेरे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी। ठीक है, बातचीत का दरवाज़ा न बंद करें, बातचीत का दरवाज़ा हम कभी बंद नहीं करते, लेकिन बातचीत के लिए बुनियादी शराइत होंगी। बातचीत वहाँ होगी कि जिस जगह हम बैठेंगे या वो हमारे साथ बैठेंगे उसके ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा, उस परचम के छांव तले बैठेंगे, पाकिस्तान के आइन की छांव तले बैठेंगे, पाकिस्तान की धरती के वजूद को तस्लीम करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये कोई हल नहीं है कि आपको हमारे दुश्मन आपको पैसा भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको हथियार भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको वसाइल भी दे रहे हैं, हमारे दुश्मन आपको पनाहें भी दे रहे हैं और आप उठ के वो हथियार, वो वसाइल, वो ताकत अपने प्यारों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये कोई रियासत इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन जनाब चेयरमैन, मैं 10 मिनट से भी कम वक्त लेना चाहता हूँ और इख्तसार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये हिकमत अमली सिर्फ गुफ्तगू के लिए नहीं, सिर्फ बयानिया तराशने के लिए नहीं है, सिर्फ ताकत का जवाब ताकत से देने के लिए नहीं है। ये वो जरासीम जहाँ से ये मरज़ फूटते हैं, जहाँ से ये बीमारी फूटती है तशद्दुद की, और जहाँ से ये जन्म लेता है ये रुझान कि हमने अपने ताकत के ज़ोर पर, ये सिलसिला हर कहीं जारी है। बलूचिस्तान की जो वारदात हुई है ये मकरूह तरीन वारदात है, लेकिन क्या पंजाब में नहीं है? पंजाब में ताकत के ज़ोर पर जत्थे जो हैं वो अपनी बात नहीं मनवाते हैं, मनवाते हैं, हमसे भी मनवाते हैं, बड़े बड़े इदारों से भी मनवा लेते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध के अंदर हो रहा है। तो ये एक कौमी मरज़ है, कौमी तर्ज़ फ़िक्र मांगता है, कौमी प्लानिंग मांगता है, कौमी कमिटमेंट मांगता है। इसलिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप ये जो वफाक की अलामत इदारा है, ये जो वफाक की अलामत हमारा ये ऐवान है, इसकी एक कमेटी बनाएं, इस मामले पे गौर करें, फ़िक्र करें और काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करें जो हम हुकूमत को भी दें और ये सबकी नुमाइंदगी हो इसके अंदर। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ हमसे भी शायद हुई होंगी, ये भी बहुत बड़ी गलती थी जिसकी तरफ अहमद वली ने इशारा किया कि हमने हज़ारों लोगों को लाके आके बिठा दिया और जो जेलों में पड़े हुए थे उनके लिए भी दरवाज़े खोल दिया। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। अभी फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बहुत से वाक़यात के अंदर वो लोग भी मुलव्वस थे जिन्हें हमने आज़ाद किया था। तो ये पॉलिसी ऐसे नहीं है कि आज हम हैं तो कोई पॉलिसी हो, कल कोई और है तो कोई और पॉलिसी हो। पॉलिसी एक रहनी चाहिए और वो कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। दहशतगर्द का कोई नाम नहीं है, दहशतगर्द की कोई पहचान भी नहीं है, दहशतगर्द की कोई कौमियत भी नहीं है, उसका नाम भी कोई नहीं है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्द को, तखरीबकार को, कौमी सलामती को ललकारने वाले को, बंदूक के ज़ोर पे अपने मुतालबात मनवाने वाले को हमें उसी सिक्के में जवाब देना होगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा पूरा नक्शा, हमारा सिलेबस बदलना होगा, हमारी दरसगाहों का तर्ज़
तदरीस बदलना होगा, लोगों के जहन बदलने होंगे, ज़राए अबलाग पे गौर करना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देखना होगा कि वो कितनी आग भड़का रहा है। ये कोई आसान मसला नहीं है। ये कौमी मुहिम के तौर पर हम लेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर अच्छे नताज निकलेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बहुत से अहबाब हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस आखिरी इल्तिजा के साथ कि इस तरह के वाक़यात को हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और वक्ती तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमारी ये आग जो आज दिलों में सुलग रही है, ये कम से कम बहुत से दिनों तक ज़िंदा रहनी चाहिए, उस वक्त तक जब तक हम कोई ठोस काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करके इस हुकूमत की रहनुमाई नहीं करते। बहुत शुक्रिया। सेनेटर शाहरी रहमान साहब, पार्लियामेंट्री लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।